हेलो एवरीवन। आप चाहे कंज्यूमर हैं या आप प्रोड्यूसर हैं, दोनों ही कैटेगरी में से आप कोई भी है, आप दोनों के लिए ही ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंज्यूमर हैं तो आप बहुत सी ऐसी चीजों को इसमें सीख सकते हैं, या फिर आप ये देख सकते हैं कि रियल में आपके साथ ऐसा हो रहा है। और अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं तो आप कहीं ना कहीं ये चीज जरूर सीखेंगे इसमें कि हमें क्या करना चाहिए। दोनों में ही, दोनों कैटेगरी में ही अगर आप हैं तो दोनों कैटेगरी में से कुछ न कुछ फायदा आपको होने वाला है। तो लेक्चर को आप पूरा सुनिए और जानिए कुछ चीजों के बारे में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान शब्दों में मैं कुछ अपनी बात कहने जा रहा हूँ, और ये बातें सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये तो सब आपको पता था। बिल्कुल आप सबको ये बातें पता है, और आपके ही होठों से निकाल कर आपके ही कानों तक पहुंचा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, हु इज द हीरो ऑफ द इकोनॉमी? इस अर्थव्यवस्था का नायक कौन? अब इस अर्थव्यवस्था को चलाने वाले तो बहुत से लोग हैं, और अगर हमने किसी एक का नाम लिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। किसान बहुत बड़ा उत्पादक है और वो इस अर्थव्यवस्था का नायक होना चाहिए, नो डाउट। इंडस्ट्रियलिस्ट जो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स, वो भी बहुत बड़े नायक हैं इस इकोनॉमी के, इसको चलाते हैं। सरकारें इन सब को मैनेज करती है, तो सरकार भी एक नायक हो सकती है इस इकोनॉमी का। या फिर यूं कहें कि वो जो व्यापारी है, वो बिजनेसमैन है, वो जो वस्तुएं आप तक पहुंचाते हैं, वो भी एक नायक की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से, जहां तक मुझे लगता है, इस इकोनॉमी का नायक, इस अर्थव्यवस्था का हीरो, वो सिर्फ एक व्यक्ति। एक व्यक्ति का मतलब सिर्फ एक कैटेगरी, और वो है उपभोक्ता, कंज्यूमर, आप। हर वो व्यक्ति जो किसी न किसी वस्तु का उपभोग करता है, और हर वो व्यक्ति क्या, सभी किसी न किसी वस्तु का उपभोग करते हैं। और जो उत्पादक है वो भी कभी न कभी उपभोक्ता होते हैं, होते ही रहते हैं। तो सभी उपभोक्ता इस अर्थव्यवस्था के नायक है, महानायक है, हीरो है। बाकी लोग हैं वो भी अपनी अपनी भूमिका सही निभाते हैं, और वो भी हीरो है। लेकिन इन सब से ऊपर ये है, आपने कभी देखा होगा किसी शॉप पर, किसी दुकान पर आप गए हैं, और उस दुकान पर लिखा होता है ग्राहक ही भगवान। मतलब समझे आप? इसका मतलब उपभोक्ता, कस्टमर, ग्राहक उसके लिए भगवान के समान। उसने भगवान का दर्जा दिया है उस व्यापारी ने, उस दुकानदार ने, उस शॉप के मालिक ने। उसको एक ग्राहक को, मालिक को है, उसका मालिक का भगवान का दर्जा दिया है। इसका मतलब उसके लिए सब कुछ वही है। विडंबना पता है क्या है? लेक्चर पर आता हूं, असली बात पर आता हूं। विडंबना क्या है? उसी ग्राहक के साथ, उसी मालिक के साथ, उसी भगवान के साथ, वही व्यापारी, वही बिजनेसमैन, वही एक फर्म का मालिक अपने ही भगवान के साथ फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर रहा है। प्रसाद चढ़ा रहा है, लेकिन प्रसाद के साथ साथ उस प्रसाद में धोखाधड़ी। आटा लेता है तो मिलावट का, घी लेता है तो मिलावट का, दूध लेता है तो मिलावट कहकर बेचते हैं। ये 30 रुपए वाला, ये 40 रुपए वाला, ये 50 रुपए वाला। मतलब क्लियर है, एक में कम पानी है, दूसरे में ज्यादा पानी है, तीसरे में और ज्यादा पानी है। क्लियर है, सब चीज मिलावट। घी मिलावट का, शुद्ध देशी घी 700-800 रुपए किलो, और वही घी मार्केट में 300-400 पर लीटर। साफ कह के बिकता है मिलावट। हर चीज में मिलावट, सब्जी में मिलावट, इंजेक्शन से तैयार की हुई सारी सब्जियां, सभी प्रोडक्ट है वो उसके साथ धोखाधड़ी करके उसको बेचे जाते हैं। हो सकता है कुछ फर्म्स ऐसी जो प्योर बेच रही हो, मुझे मैं उन सब से शिकायत नहीं है। जो फर्में प्योर बेच रही हैं वो अच्छी है, लेकिन ऐसी बहुत सारी फर्म्स हैं जो प्योर नहीं बेचती और मिलावट करके बेचती है अपने उसी भगवान को, उसी ग्राहक। बड़ा सादा सा जीव है ये, बड़ा सादा सा व्यक्ति है। आप उसको थोड़ा सा, उसका माइंड वॉश करके आप उसे कुछ भी बेच सकते हैं। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, हालांकि एडवर्टीजमेंट है वो सारी एडवर्टीजमेंट तो नहीं कहता मैं, लेकिन
मोस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट है वो कंज्यूमर का माइंड वॉश करती है और उस कंज्यूमर से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है वो खरीदने के लिए उसे मजबूर कर देती है। फला फला क्रीम लीजिए आपका रंग गोरा हो जाए, आप ये प्रोडक्ट ये पेय पदार्थ पीजिए आप पहाड़ से छलांग लगा रहे। मतलब आप थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर ऐसा कुछ होता, किसी क्रीम से कोई इंसान गोरा होता, तो शायद अफ्रीकन कंट्रीज मार्केट होती, इंडियन कंट्रीज मार्केट नहीं होती, सॉरी। और अगर किसी पेय पदार्थ को आप पी के अगर आप पहाड़ से कूद सकते, तो फिर आप पेय पदार्थ पी के पक्षी बन जाते, उड़ सकते हैं आप। और अगर आप किसी डीओ या परफ्यूम लगा के अपने बॉस को खुश कर सकते हैं, तो फिर आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी देखिए कंज्यूमर कितना भोला, कितना एक सादा इंसान होता है। इन सारी एडवर्टीजमेंट को देखकर वो इन प्रोडक्ट को खरीद लेता है, और सारे प्रोडक्ट तो एडवर्टीजमेंट देख के वो खरीद लेता है। लेकिन उन फर्म्स ने उसी सादे इंसान के साथ कितना बड़ा धोखा वो फर्म्स करती है। सारी फर्म्स नहीं करती, मैं फिर कहता हूँ, लेकिन बहुत सारी फर्म्स उसके साथ फ्रॉड करती है और उस फ्रॉड को वो सहन करता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, वो फ्रॉड में आपका प्रोडक्ट एक बार खरीदता, दोबारा आपकी फर्म का प्रोडक्ट वो खरीदता नहीं। जो बिजनेसमैन है, मैं उन असली बात बिजनेसमैन के लिए कह रहा हूँ जितने हैं, और जो मैन्युफैक्चरर, जो प्रोड्यूसर्स है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और खास करके जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। आपने बहुत सारी फर्म्स देखी होंगी मार्केट में, इकोनॉमी में, जो कुछ टाइम चलती है और कुछ टाइम के बाद वो फर्म सब बंद हो जाती है। आपको क्या लगता है वो क्यों बंद हुई? क्या उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे? क्या उन फर्म्स के पास पैसा नहीं था? क्या उन फर्म्स के पास लेबर कैपिटल की कुछ कमी आई या रॉ मटेरियल की कमी आई? नो। उन सारी फर्म्स के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं तभी तो आई। उनके पास अच्छा फाइनेंस होता है तभी तो मार्केट में आती है, तभी तो प्रोडक्शन करने आते हैं। उनके पास रॉ मटेरियल भी होता है, टेक्निक भी होती है, तभी तो आती है। लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी के कारण वो बंद हो जाती है। और बहुत सारी फर्म्स ऐसी मैंने ऑब्जर्व की है, जो कुछ टाइम चली है, कुछ टाइम के बाद वो फर्म्स बंद हो जाती है। और उन सब फर्म्स के बंद होने के पीछे का आप रिसर्च करके देखिएगा, आपको जो सबसे बड़ा कारण मिलेगा, वो मिलेगा उन फर्म्स के प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो पाई। और उन फर्म्स के प्रोडक्ट की डिमांड क्यों नहीं हो पाई, इसके पीछे का रीजन जब आप जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उन फर्म्स ने जब प्रोडक्ट बनाया, तो शुरू में वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल हुआ, लेकिन उन्होंने जो उस भगवान के साथ, उस हीरो के साथ जो फ्रॉड किया, और उसको जो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा, एक बार तो बातों में आ जाता है, लेकिन दोबारा वो उसके पास उस प्रोडक्ट की डिमांड करने नहीं जाता। और एक बार तो वो फर्म्स अच्छा कमा लेती है, लेकिन बाद में वो लॉन्ग रन सर्वाइवल उनका नहीं होता कभी भी। और जितने ये स्टार्टअप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, आप एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट आती है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। हमेशा दो चीजों में से, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक सेल्स मैक्सिमाइजेशन। मैं सभी को यही कहता हूं, आप सेल्स मैक्सिमाइजेशन है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। आप ज्यादा बेचिए, ज्यादा कस्टमर, ज्यादा आप ग्राहकों तक पहुंचिए, आप अपने प्रोडक्ट की मार्केट बनाइए, प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा। लेकिन आप प्रॉफिट के चक्कर में आप लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचते हैं, और अगर आपने उसको लो क्वालिटी, लो क्वांटिटी और ऐसा करके आपने फ्रॉड करने की कोशिश की, आप एक बार तो प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन के लिए आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करना चाहते हैं, लॉन्ग रन तक आप चाहते हैं आपकी फर्म टिकी रहे, तो आपको प्योर देना, फ्री मत दीजिए। कंज्यूमर है वो, कस्टमर है वो, फ्री का आदी नहीं है, उसका एडिक्ट नहीं है कि आप ये कर लेते हैं, लीजिए एक पैकेट है उसमें 20 ग्राम्स एक्स्ट्रा, या एक पैकेट उसके साथ दूसरा पैकेट फ्री, और आप ये सोचते हैं कहीं कि वो फ्री के लालच में आपके सामान तक आ जाएगा। एक बार आएगा, एक बार आप फ्री दीजिए, एक बार वो आपकी दुकान तक, आपकी शॉप तक, आपकी फर्म तक एक बार आ जाता है। लेकिन जब अगर उसको क्वालिटी उसमें नहीं दिखी, तो वो कहीं ना कहीं इस लालच को छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट की ओर डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं मुझे फ्री नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। ऐसे सारे कंज्यूमर्स नहीं है जो फ्री के लालच में आके आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो आप अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी देने की कोशिश करिए, प्योर देने की कोशिश करिए। दो फायदे होंगे, एक तो आप अपने भगवान के साथ धोखा नहीं करेंगे, और दूसरा आप अपनी फर्म को लॉन्ग रन तक चला सकते हैं और बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ चला सकते हैं।
ये कंज्यूमर है, कैसे माइंड वॉश कर दो इसका, कर देंगे। आप अच्छी सी एड बनाइए, एक फर्म आपने नई लगाइए और नई फर्म आपके नया प्रोडक्ट, आप अच्छी सी एड बनाइए और उस एड पर अच्छा पैसा लगा के आप टीवी पे चला दीजिए, आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली, आपके प्रोडक्ट की डिमांड है वो बूम में जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए। और वही प्रोडक्ट आप बढ़िया बनाइए, एडवर्टीजमेंट करिए, नो प्रॉब्लम। एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा आपने नया प्रोडक्ट बनाया है? एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए, लेकिन एडवर्टीजमेंट करते टाइम आप इस चीज का ध्यान रखिए, एड में जो बात आप कह रहे हैं उसका मैक्सिमम परसेंट सच हो, मैक्सिमम पर 100% सच हो, या तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मैक्सिमम परसेंट उसका सच होना चाहिए, ताकि वो कंज्यूमर ये कहे कि हाँ जैसा सुना था वैसा ही पाया है। और यकीन मानिए वो आपका प्रोडक्ट खरीद के आपकी जिंदगी भर सेवा करेगा, पैसे से, फाइनेंस से, आपके प्रोडक्ट का एडिक्ट हो जाएगा वो, कि हाँ बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना है, आप वहीं से लीजिए, खुद आपका ग्राहक बनेगा लाइफ टाइम के लिए, और बहुत सारे ग्राहकों को आप तक लेके आएगा, आपको एडवर्टीजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और लॉन्ग रन में आपकी सेलिंग कॉस्ट भी बचेगी, आपका एडवर्टीजमेंट का पैसा भी बचेगा। तो ये कंज्यूमर के साथ, इस इकोनॉमी के हीरो के साथ, इस भगवान के साथ जो फ्रॉड हो रहा है, और इस फ्रॉड के चक्कर में ये फर्म्स जो बंद हो रही है, यही कहीं न कहीं रिसेशन, डिप्रेशन इनका कारण बनती होती है। अगर इस हीरो के साथ फ्रॉड बंद हो जाए और इसको प्योरिटी मिल, थोड़ा महंगा हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्योरिटी अगर इसको देना शुरू कर दे और थोड़ा इसका फायदा देखना शुरू कर दे कंज्यूमर का, क्योंकि देखिए इसके बिना नहीं है, कुछ भी नहीं है। डिमांड ही एकमात्र ऐसी, मैं सप्लाई को इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन डिमांड अगर बहुत ज्यादा है, आप पूरे वर्ल्ड का देखिए, और पूरे वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, उनकी नजर इंडिया की इकोनॉमी पर क्यों है? क्योंकि हम 140 करोड़ है, और बहुत सारे देश हैं उनको मिलाकर भी 140 करोड़ नहीं बनते, इसलिए उनको पता है डिमांड यहाँ है, यहाँ बेच सकते हैं हम। और यहाँ का कंज्यूमर है वो भोला इंसान है, सादा सीधा सीधा इंसान है। दो चार अच्छी अच्छी एडवर्टीजमेंट दिखाओ, प्रोडक्ट खरीद लेगा। दिखाओ एडवर्टीजमेंट, कोई समस्या नहीं है, प्रोडक्ट आप अच्छा बना दीजिए, उसको सेटिस्फाइड करे प्रोडक्ट, और अगर आपने उसको सेटिस्फाइड कर दिया तो आपके प्रोडक्ट के लिए वो लॉन्ग रन तक आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपको फायदा होगा, आपका स्टार्टअप कभी फेल नहीं होगा, आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। अगर आपने डिमांड क्रिएट कर ली और आपने उस कंज्यूमर के, उस उपभोक्ता के, उस कस्टमर के, आपके फर्म के कस्टमर के दिल में अगर आपने जगह कर ली, आपका स्टार्टअप, आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट के लालच में, और अगर आप अपनी फर्म है एकदम से उसको बूम में ले जाने के लालच में कि मुझे एकदम से बहुत सारा पैसा आ जाए, और आप अपनी एवरेज कॉस्ट को कम करने के चक्कर में आप इसकी क्वालिटी के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो आपकी फर्म है वो लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगी, और वो कस्टमर, वो ग्राहक आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। इसलिए कंज्यूमर के साथ आप धोखाधड़ी मत करिए, और अपनी इकोनॉमी के इस हीरो को संभालिए, इस हीरो को जीवित रखिए, इस हीरो के साथ आप अच्छा करिए, आप इसको बनाए रखिए, आप भी बने रहेंगे। इसका विश्वास जीत लीजिए, अपने भगवान का विश्वास जीत लीजिए, आपका भगवान है, ग्राहक ही भगवान है कहते हैं ना आप। तो जब ग्राहक भगवान है, कंज्यूमर जब भगवान है, कस्टमर जब भगवान है, तो अपने भगवान का विश्वास जीतिए, और अगर आपने उसका एक बार विश्वास जीत लिया तो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। इसलिए आप अपने बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए चलाने के लिए, और अपने स्टार्टअप को लॉन्ग रन तक आप सरवाइव करवाने के लिए, बढ़ाने के लिए, आप इस चीज का खास ध्यान रखें कि आप क्वालिटी के साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, आप अच्छी क्वालिटी दे कस्टमर के साथ, और कस्टमर को झूठ झूठ बोल के बरगलाने की बजाय आप उसको सच दिखाकर, सच बताकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश करिए, लॉन्ग रन तक आपके साथ रहेगा, और आपको, आपकी तारीफ हर फर्म, हर कस्टमर, हर कंज्यूमर, हर कैटेगरी, हर क्षेत्र के आगे करेगा। मैं बाकी जो ये हीरो हैं, किसान और उत्पादक, दूसरे व्यापारी है, बिजनेसमैन है, शॉपकीपर, मैं इनको इग्नोर नहीं कर रहा, वो अपनी जगह है, और उनके बिना इकोनॉमी नहीं चल सकती, क्योंकि ये सप्लाई करते हैं, लेकिन सप्लाई के लिए आगे डिमांड क्रिएट होना बहुत जरूरी है। और इस डिमांड क्रिएट, जो व्यक्ति डिमांड क्रिएट करता है, जो आपका, आप पर भरोसा करके आपका प्रोडक्ट खरीदता है, आप उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। किसान अपना काम सही कर रहे हैं, वो आप, अगर वो किसान अपना काम सही करे, कर रहे हैं, और भी करें, प्योर दें आगे, आगे प्रोड्यूसर है जो मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाते हैं, जो जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपने अपना काम सही करें, व्यापारी अपना काम सही करें, और कंज्यूमर तक सही प्रोडक्ट को लाएं, तो शायद हमारी इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी चल सकती है, और हमारे जो यहाँ लोगों की जो हेल्थ है उस पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और
आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। देखिए प्योर देने के कितने फायदे हैं। आप धोखाधड़ी छोड़ेंगे तो उसके कितने फायदे हैं। इसलिए आप धोखाधड़ी करनी बंद करिए अपने ग्राहक, अपने भगवान के साथ, और अपने बिजनेस उस पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, और आप लॉन्ग रन तक सरवाइव करिए। उम्मीद है आपको कुछ बातें इसमें से जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। और लोगों को भी बताइए जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उन तक ये लेक्चर जरूर पहुंचाइए। और अगर आप मेरा लेक्चर डायरेक्ट ना पहुंचा तो आप उन तक अपनी बात कहिए, तो या तो शायद वो लोग भी कुछ अच्छी बातों को पर गौर करके आगे अपना अपना फ्यूचर बना सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके, और अपने कस्टमर, अपने कंज्यूमर बना सके। थैंक यू वेरी मच।